हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आपको ध्यान रखना है कि मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। सिर्फ यही एक दिक्कत है, बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। क्या बोल रहा है, कितना लीटर ऑफ मिल्क एक हेमिस्फेरिकल बाउल होल्ड करेगा जिसका डायमीटर क्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सॉलिड शेप कौन सा है हमारा, हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर डायमीटर से हमको कुछ लेना देना नहीं रहता, हमको क्या चाहिए, रेडियस। तो हम रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5.25 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमको बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो देखिए ये बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब वो हेमिस्फीयर का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, है ना, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क। तो लीटर्स में तो हम कन्वर्ट करेंगे बाद में, हम किधर खड़े हैं, सेंटीमीटर में, बट आपको समझना पड़ेगा किसका वो बात कर रहा है, ये वॉल्यूम का बात कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर लिख दिए, सिर्फ बाउल भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, तो देखिए जो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर पाओगे। तो मेरी आपसे सजेशन है कि फुल क्वेश्चन को आप सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, एग्जाम के टाइम में अपन देखेंगे, हाँ ठीक है फिर वॉल्यूम डाल के निकाल देना है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू द शॉर्टकट। क्या कीजिए, काइंडली आप सारे जो मतलब टॉप टू बॉटम फाइनल आंसर तक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, 15 to 20 मार्क्स ऐसे सिली मिस्टेक्स में चले जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अटेंड तो सब करके आते हैं, बट क्या हो जाता है कि उसमें से बहुत सारा मार्क्स हमारा इसमें कट जाता है। तो ध्यान दीजिए, इतना हार्डवर्क हम कॉन्सेप्ट समझने में करते हैं और थोड़ी थोड़ी मतलब दिक्कतें के चक्कर में हम सिली मिस्टेक्स में एंड अप हो जाते हैं। तो देखिए 15 मार्क्स हम सिली मिस्टेक्स में लूज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। इसलिए हमको क्या करना है, सिली मिस्टेक्स को एकदम जीरो करना है, जीरो। मैं एग्जाम में 20 नंबर अटेंड करके आऊंगा, 20 मेरा आना चाहिए, मेरा सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। 50 मार्क्स अटेंड करूंगा, 50 आना चाहिए। 90 मार्क्स अटेंड करूंगा, 90 आना चाहिए, मेरा सिली मिस्टेक्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स हटा दो, क्योंकि हमको ऑलरेडी कैलकुलेशन स्ट्रांग की तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा टाइम भी मिलता है, अब बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है, बट वो कैसे आएगा, डे बाय डे प्रैक्टिस करने से ही आपकी सिली मिस्टेक्स होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऐसा मल्टीप्लीकेशन आ जा रहा है, हम करते हैं उसको। तो पहले देखते हैं कि 3 से कटेगा क्या। तो 5 5 10 प्लस 2 12, 3 से कटेगा। 7 से कटेगा क्या, 7 से भी कट रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, 7 से कट कर देते हैं। तो कितना हो जाता है, देखिए 7, ये पॉइंट आ जाएगा, तो 7 7 जा 49 और 52 से 49 माइनस होगा तो 3 35, 7 5 जा 35, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो ये भी 3 से कटेगा। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 15, 3 जा 75, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है 25 हो रहा है, 15 3 जा नहीं, 25 3 जा 75, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.25, 2 पॉइंट था तो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो 0.25 इंटू 3 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 0.75। अब हमको मल्टीप्लाई क्या क्या करना है, देखिए 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, 44 इंटू करना है कितना 0.25, फिर 5.25 इंटू कितना करना है 5.25। ओके, तो देखिए अगर मैं यहां से एक 4 इसको दे दूं, 0.25 है, इसमें से 4 निकाल के इसको दे दो तो 25 4 जा कितना हो जाता है 100, 2 पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 11 और ये हो जाएगा 1, 4 इसको दे दिया तो 100 हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, तो 11 इंटू कितना करना है 5.25 इंटू 5.25। ओके, अब 525 का स्क्वायर कीजिए, 5.25 इंटू 5.25 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 2
5 2 जा 10, 12, 2 1, 5 5 जा 25, 26, 2 5 जा 10, 0 1, 2 2 जा 4, 5, 2 5 जा 10. ओके, देन अगेन 5 आ गया तो 5 2 6 2. कितना हो गया? 5 2 5 5 10 16 6 1 2 2 4 5 27 5 6 2 5 आ गया. और डेसिमल प्लेसेस कितने आ जाएंगे? 4. 1 2 3 4. तो पीछे से काउंट कीजिए 1 2 3 4. तो 27.5625 इसकी वैल्यू आ गई. 27.5625 इसकी वैल्यू आ गई. अब उसमें हमको क्या करना है? 11 मल्टीप्लाई करना है. कितना? 11. तो कितना हो जाएगा? 275625. फिर कितना हो जाएगा? 275625. कितना हो जाएगा? 5 6 7 6 7 8 6 5 11 1 1 7 5 12 13 3 1 7 8 9 10 0 1 3 0 3 1 8 7 5. डेसिमल प्लेसेस कितना था? 4 डिजिट. 1 2 3 4. तो कितना हो गया? 303.1875. हमने यूनिट चेंज नहीं किया था, तो सेंटीमीटर में था, तो अभी तक कितना है? सेंटीमीटर क्यूब में है. वॉल्यूम तो मेरा निकल गया, बट मेरे को मांगा किसमें? लीटर्स में. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो देखिए, इसको अगर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर. मतलब हम क्या करेंगे? इसमें 3 जीरो डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 1000 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो पीछे से आएंगे 1 2 3. तो कितना हो रहा है? 0.303 है ना. बाकी छोड़ दीजिए, 0.303 लीटर्स. ठीक है. तो इतना लीटर ऑफ मिल्क ये हेमिस्फेरिकल बाउल होल्ड करेगा. ओके. तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ धीरे धीरे क्वेश्चंस के टफनेस बढ़ा के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे. अभी के लिए इतना ही. बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए. थैंक यू.